दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवत गीता के वह 5 बातें जिसे अगर अनुसरण कर लिया जाए तो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगता है। दोस्तों, इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही रोचक तथ्य आप तक आसानी से पहुंच सकें। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की उन 5 बातों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की उन 5 बातों के भावार्थ को समझने के लिए आपको एक कहानी को सुनना चाहिए। यह एक कहानी भगवत गीता के उन 5 बातें के लिए शिक्षा से भरा हुआ एक थैला दिया। थैला देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। पहले दिन सेठ के लड़के को 50 बार गुस्सा आया था। उसने बाड़े में उतने कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे बाड़े में कीलों को ठोकने की संख्या घटने लगी थी। लड़के को लगा कि कील ठोकने में मेहनत क्यों किया जाए, बल्कि उससे अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। लड़का कुछ ही दिनों में पूरी तरह से शांत रहने लगा था। जब किशनलाल को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि अब जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा करना शुरू किया, लेकिन वह दिन भी आया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी। लड़के ने अपने पिता को खुशी से इस बात को बताया। तब किशनलाल उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या इन छेदों को देख पा रहे हो? लड़के को पिताजी ने समझाया कि अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। इस प्रकार किशनलाल ने अपने बेटे के क्रोध को शांत रखने का गुण को बिना कुछ कहे सिखा दिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं गीता उपदेश की महत्वपूर्ण बातें। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है, वह लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है।
इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वास्तव में वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन जीने का मूल मंत्र है, जो मनुष्य को जीवन का असली उद्देश्य बताता है। दोस्तों, अगर आपको भी जीवन के हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना है तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको गीता ज्ञान से जुड़ी बातें जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें।